इंतखाबी दंगल सज गया, बड़े पहलवान मैदान में आ गए। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने NA-15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। जहांगीर तरीन ने लोधरा NA-155 से कागजात नामजदगी ले लिए। NA-53 से चौधरी निसार उम्मीदवार, गुलाम सरवर खान ने NA-53 और 58 से कागजात हासिल कर लिए। NA-55 और 56 में कड़े मुकाबले होंगे। दोनों हलकों से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी को कागजात नामजदगी मिल गए। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। 2 सियासी जमातों ने इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम का मुतालबा कर दिया। MKM और JUIF ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत मौक़िफ़ अपनाया। जमातों ने इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। हम इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। वतीरा बन गया कि जो बात इलेक्शन कमीशन की पसंद ना आए तो एतराज़ करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ और मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से बातचीत। नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यू जारी हैं। उम्मीदवार फाइनल होंगे तो जल्द से भी होंगे। आर्मी चीफ की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें जारी। अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात। जना आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती, बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की अहमियत पर नुक्ता नज़र उजागर किया। कहा, पाकिस्तान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के ज़रिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। गज़ा में फौरी जंगबंदी और ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ऑडियो लीक्स केस, वफाकी हुकूमत और FIA को नोटिस जारी। अदालत में वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से रिपोर्ट पेश। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है, कैसे बैलेंस होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया, पैमरा इस हवाले से क्या एक्शन ले रहा है। पैमरा के वकील ने कहा, मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा, वो फैसला करेंगे। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। ₹1.72 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा समाअत करेगा। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $1 अरब 20 करोड़ कर्ज के मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। एशियाई तरक्याती बैंक हुक्काम ने मुआहिदों की तस्दीक कर दी। बजट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन और ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत 6 मंसूबे शामिल हैं। ख़वातीन के लिए मुख्तस नशिस्तें। लीगी क़यादत मॉडल टाउन में आज फिर सर जोड़ कर बैठ गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और इसहाक जार शरीक। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जारी। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार कल इंटरव्यूज़ देंगे। सारा इनाम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर कर दी। सारा इनाम को 23 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। और गजा पर वहशियाना हमले जारी। एक रोज़ में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 19,667 हो गई। काबिज़ फौज के अस्पतालों पर छापे, 240 अफराद गिरफ्तार। इसराइल गजा में एक बार फिर जंग बंदी पर तैयार। इसराइली सदर ने कहा, यरगमाली छुड़वाने के लिए गजा जंग में मज़ीद वक्फे को तैयार है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया का मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र रवाना होने का इम्कान। गजा से मुतल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग फिर मुलतवी।
कराची आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश। सिंध के निगरान वज़रा नुमाइश देखने आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में पारा -8 तक गिर गया। सोर और कलाम में -6। निज़ाम ज़िंदगी जम गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर जाड़े की हुक्मरानी जारी। कलात में दर्जा हरारत -5 तक पहुँच गया। शदीद सर्दी के बायस चूल्हे मुसलसल जलने लगे। लकड़ी की कीमत को पर लग गए। दाम कई गुना बढ़ गए। कैंगरूज के खिलाफ जोर का जोर। शाहीन आज तैयारी करेंगे। दूसरे टेस्ट से कबल कौमी टीम मेलबर्न में मौजूद। खिलाड़ी आज जमकर प्रैक्टिस करेंगे। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद अनफिट। MRI टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1748 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। 65 गाड़ियों में 73 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,40,124 हो गई। रवां पर इलॉन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया उड़ा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नया नाम एक्स रख दिया। नाम और लोगों की तब्दीली मौजूए बहस बना रहा। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। भारत में मोदी लॉ नाफिज। जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। एक्शन से कबल लोकसभा से 49 अरकान मुअत्तल। मजमूई तौर पर 141 अपोजिशन अरकान का रिकॉर्ड मुअत्तल। अपोजिशन जमातों के अरकान ने साथियों की मुअत्तली पर एहतजाज किया। भारतीय पार्लियामेंट के बाहर मुअत्तल अरकान की शदीद नारेबाजी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा। सिंध के लंग झील में नायाब परिंदे की आमद। 29 साल बाद ओरिएंटल डॉटर झील पर देखा गया। आखिरी बार 1994 में देखने के शवाहिद मिले। नेज़े जैसी चूंच के बायस बेहतरीन तैराक और गौताखोर होते हैं। पानी में तैरते वक्त लंबी खमदार गर्दन सांप की तरह दिखाई देती है। पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हो उसमें अगर हम रैंकिंग से ऊपर जा रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम भी मशहूर हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा। देखें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने वर्ल्ड जो ओलंपिक टीम है जापान उनके साथ मैच खेला। वो मैच इतना अच्छा खेला कि पूरे वर्ल्ड में फोकस हो गया कि पाकिस्तान का बच्चा इतनी अच्छी पिचिंग करा सकता। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड रैंकिंग में 11 दर्जे तरक्की कर ली। शहरबानो पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड खातून बेसबॉल कोच बन गई। चाइनीज ताइपे में कोचिंग कोर्स 3 दिन तक जारी रहा। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर अली शाह ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की।